यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को मैं फिर से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम सबको एक और दिन दिया है हमारे जीवन में। धन्यवाद करते हैं तमाम बात जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर चुका है, कर रहे हैं और करने वाला, हर बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। चलिए आज हम छोटी सी प्रार्थना के साथ, हे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे चरणों में आते हैं। भजन संहिता 119:18 के अनुसार प्रभु यीशु हमारे आत्मा की आंखें, मन की आंखें, हृदय की आंखें खोलिए ताकि तेरे वचन से प्रभु हम भेद को जान सके, अद्भुत बात को देख सके, सुन सके और ग्रहण कर सके और तेरी आशीषों का हम वारिस ठहर सके, हम बुद्धिमान और जयवंत मसीह बन सके। सारा आदर महिमा यीशु मसीह को देते हैं। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आज मैंने जो शीर्षक लिया है वो एक रोमांचक इंटरेस्टिंग कहानी है जो बाइबल से, न्यायों का किताब में। इसमें थोड़ा सा पहले भी मैंने जिक्र किया है कि उसके बारे में, लेकिन अभी एक पूरा 3 रोल्स है इसमें। सबसे मेन कैरेक्टर है डेबोरा, और डेबोरा, बाराक और याएल, ये 3 लोग को हम उनका जो रोल्स कैसे उसने प्ले किया है और कैसे किस तरह से शत्रु को उसने ख़त्म कर डाला है, ये सारे बातें हम देखेंगे। कि जब यहूद मर गया, मैं ये पढ़ रही हूँ कि न्याय किताब 4 अध्याय 4th चैप्टर शुरू से पढ़ रहे हूँ। डेबरा और बाराक का चरित्र इसमें लिखा है। जब यहूद मर गया तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा के दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको होसेर में विराजमान वाले कनान के राजा जबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों के हरेशत के निवासी था। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे का 900 रथ थे और वो इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। यहाँ पे हम देखते हैं यहूद मर गया था। एक और न्याय था इससे पहले, डेबरा के पहले एक और न्याय था जिसका नाम है यहूद। ये मर गया था। जैसे वो उनका नायक, लीडर, जो अगवा है, वो मर जाते हैं, लोग फिर से क्या करने लग जाते हैं, वो यहोवा के दृष्टि में बुरा करने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका दृष्टि यहोवा पर नहीं था, उस न्याय के पास उनके दृष्टि उन न्याय के ऊपर था। इसलिए वो क्या करते थे, जैसे वो अगवा मर गया, चला गया और दूसरा अगवा आने तक बड़े यहोवा के दृष्टि में बुराई करता है। हम कई बार जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारा सेवक है, कहीं भी कुछ बुराई हो जाते हैं, एक दूसरों को ब्लेम कर लेते हैं या कुछ ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, या परमेश्वर को भी ब्लेम करने लग जाते हैं। कई बार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों। लेकिन परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता है, गलत हम हो सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहोवा के दृष्टि में जो बुरा था वो ही लोग करने लगा। जब यहोवा का दृष्टि में बुरा किया तो नेचुरली उसका प्रतिक्रिया क्या होगा, वो शत्रु इज़राइलियों के ऊपर हावी हो गया। और यहाँ भी क्या, एक सीसेरा नामक एक कप्तान है, वो राजा का नाम है जबीन, और जो उसका कप्तान है बहुत खतरनाक कप्तान था, और उसके पास क्या था, 900 लोहे का रथ। और फिर क्या करता था, वो लोहे का 900 रथ थे और इज़राइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता था। यानी कि मतलब क्या है कि उनका ताकत, जो शत्रु का ताकत उनके रथों में है, उनके घोड़ों में है। यानी कि मतलब भजन संहिता 20 और 7 में अगर हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा, किसी का रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की नाम लेंगे। सोना चांदी नहीं है, वरन एक नाम है, यीशु का नाम, जिससे अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं,
बहरे सुनते हैं और अद्भुत अद्भुत काम होते हैं। इनके पास लोहे का रथ था और इसलिए बड़े वो अंधेर कर रहा था। अंधेर मतलब जैसे आपको पता है हमारे देश में ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज लोग थे, 200 साल तक भारत देश का लोगों को कितना अंधेर करते थे। कितने लोग अपना जान भी गवा के फ्रीडम को पाया है, आज़ादी को पाया है। यहाँ पे हम देखते ये सिसरा जो कप्तान था बहुत अंधेर करता था। उसका घमंड क्या था? 900 लोहे का रथ था। तब परमेश्वर को ये लोग फिर याद किया होगा, ज़रूर पुकारा होगा, क्योंकि जब मुसीबत आती है तभी परमेश्वर का याद आते हैं, तब तक नहीं आते, तब तक मन मर्जी करते रहे। ये इंसान की प्रवृत्ति है, लेकिन हम इसके ऊपर जय पाना है। हमेशा अच्छा समय बुरा समय परमेश्वर के नज़र में, उनके दृष्टि में जो अच्छा है वो ही करते रहना है। और फिर यह जल्दी से हम देखेंगे, यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स मैंने ऑलरेडी बता चुका है। जो पहला कैरेक्टर है ये एक स्त्री थी और उसका नाम क्या है? दबोरा। अभी हम पढ़ते हैं, उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इज़राइलियों का न्याय करती थी। यहाँ पे हम देखते हैं दबोरा का 3 रोल्स यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले, इससे पहले मैं एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्या उस समय जो इतना लेडीज लोग, स्त्री लोग इतना आगे नहीं बढ़ते थे, उस समय भी परमेश्वर ने एक स्त्री को इस्तेमाल किया, एक स्त्री को इस्तेमाल किया। बाइबल क्या कहते हैं? गलतियों 3 और 28 में लिखा, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर और ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। परमेश्वर जेंडर नहीं देख रहे, हमारी योग्यता देख रहे हैं और हम कितना परमेश्वर को इस्तेमाल करने का लायक है वो देख रहे हैं। यहाँ पे एक स्त्री है दबोरा जिसका नाम है, और वो 3 रोल्स प्ले कर रहे हैं। आपको पता है स्त्री बहुत सारी रोल्स प्ले करती है। आप सबको पता है लेडीज़ लोग कि किसी का बहन है, किसी का माँ है, किसी का पत्नी, कितने सारे रोल्स प्ले करते हैं। यहाँ पे दबोरा भी क्या लिखा है? लपीबोत की स्त्री, शी इज अ वाइफ ऑफ अ मैन कॉल्ड लपीबोत। लपीबोत मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि टॉर्च, मशाल, मतलब आग, ऐसे लपीबोत। और उनकी पत्नी बनना भी एक बहुत बड़ी रोल होगा। और ज़रूर इसका लपीबोत के बारे ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन उसने अपनी वाइफ को आगे बढ़ाया। ये भी बहुत अच्छी बात हम यहाँ लपीबोत के जीवन में देखते हैं। और ये भी मैं विश्वास करती हूँ ये एक अच्छी वाइफ भी थी, अच्छी पत्नी भी थी। इसलिए यहाँ जिक्र लिखा हुआ है, का हस्बैंड का भी नाम लिखा है कि लपीबोत की स्त्री, शी इज वाइफ ऑफ लपीबोत। और फिर डेबोरा का मीनिंग क्या है कि वो हनी बी, मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या काम करती है? उसमें मधुमक्खी का छत्ता में अगर देखेंगे तो उसमें 3 तरह का मधुमक्खी होते हैं, क्वीन बी होते हैं, वर्कर बी होते हैं और एक मेल बी भी होते हैं। वो हम विश्वास करेंगे ये ज़रूर मधुमक्खी मतलब क्वीन बी, एक रानी मधुमक्खी हो सकती है। और फिर इसी तरह से दबोरा ने पत्नी भी थी, पत्नी का रोल किया, और नबिया भी थी। नबिया मतलब क्या है? प्रोफेटस। ये क्यों परमेश्वर ने ये पद लिखा है कि प्रोफेटस या प्रोफेट, ये क्या काम करते? परमेश्वर का आवाज़ को सुनता है और फिर लोगों के पास पहुंचाते हैं। इसलिए इसका नाम ऐसे लिखा है, वो नबिया थी। शी वॉज ए प्रोफेटस, शी वॉज अ वाइफ ऑफ लेपीबोत एंड शी वॉज ए प्रोफेटस। और फिर उसके बाद जब इनके अंदर इतना सारा सद्गुण होगा और वो प्रकट हो रहा होगा, और फिर नेचुरली क्या होते, स्वाभाविक रूप से लोगों का जो झगड़ा करते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स, समस्या लेके आ जाते हैं, उनको वो क्या करती थी? न्याय करती थी। वो स्वाभाविक रूप से उनका जो चरित्र, उनके कैरेक्टर के वजह से वो न्याय भी इजरायलियों का करने लगे। एंड शी वॉज ए वाइफ ऑफ लेपीबोत, शी वॉज ए प्रोफेटस एंड शी वॉज जजिंग इजराइट्स। हालेलुया। इस तरह से 3 रोल्स को वो प्ले कर रही थी।
जब उसने परमेश्वर की आवाज़ सुना है। एक व्यक्ति था जिसका नाम बराक। वो बराक क्या करता था, वो मिलिट्री जनरल, वो मतलब वो युद्ध करता था। और फिर ये तो परमेश्वर का वाणी सुन सकती है, लेकिन ये युद्ध तो नहीं कर सकती है, तो इसलिए किसी व्यक्ति को चुनना है। तो इसलिए इसने जाके बराक करके व्यक्ति को प्रोत्साहन किया और याद दिलाया, उनको मोटिवेट किया कि क्या परमेश्वर ने तुमको विजय देने का बोला नहीं था? चलो उठो, अपने 10,000 लोग लेके और माउंट ताबोर वहां पे पहाड़ में चढ़ो और सेना को लेकर जाओ कि परमेश्वर हमें विजय देगा, यहोवा हमें विजय देगा। और फिर उसके बाद हम इस सिसेरा, ये शत्रु जो इज़राइलियों को 20 साल से अंधेर कर रहा था, उसे हम आराम पाएंगे, चैन पाएंगे, आज़ादी पाएंगे। फिर बराक ने क्या कहा? बराक ने कहा, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यदि तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ये इसका मतलब क्या है कि कई बार एक पास्टर ने मुझे एक संदेश देते समय एक उदाहरण बोला था, बहुत अच्छा लगता है मुझे हमेशा। आपको भी मैं वो एक उदाहरण देना चाहती हूँ। कई बार इंसान, चाहे पति पत्नी हो, चाहे कोई टीम हो, या एक को एक स्किल कला होती है, दूसरों को कला होता है। जब हम मिल के काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो फिर वो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। एक अंधा व्यक्ति था और एक लंगड़ा व्यक्ति था, और दोनों अलग अलग मंजिल नहीं पहुंच सकते थे। जब ये मिल के काम किया, जैसे अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता मगर चल सकता, और ये लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता मगर देख सकता, तो फिर क्या करते कि ये अंधा व्यक्ति है, ये जो लंगड़ा व्यक्ति को अपने कंधों में बिठा के वो चलने लगता है और वो मार्ग दिखाता है और ये चलने लग जाता है और दोनों मिल के मंजिल को पहुंचता है। इसी तरह से परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ, नर और नारी ऐसे भेदभाव नहीं करेंगे। जिसके अंदर योग्यता है, जो योग्यता है, वो मिल के हम करेंगे, ज़रूर उस मंजिल को हम हासिल करेंगे। यहाँ बराक के पास वो मिलिट्री पावर है, मतलब युद्ध लड़ने का ताकत है, लेकिन डेबरा के पास क्या? परमेश्वर का वाणी सुनने का और न्याय करने का ताकत है। तो इसलिए उसने कहा कि तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। तो उसने कहा कि हाँ, फिर वो एक औरत को महिमा मिलेगा तो तुमको मंजूर है तो मैं चलूँगा। उसने बोला कोई बात नहीं। फिर वहाँ पे जब बराक गया तो फिर वहाँ पे परमेश्वर अद्भुत रीति से, इतना बड़ा 900 लोहे का रथ, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसे बारिश को भेजा, और फिर क्या होता है, बारिश में वो रथ है, घोड़े हैं, वो फिसलने लग जाते हैं। और वो जो स्थल जो उन्होंने चुना है, वो पहाड़ से नीचे आने का, वो भी ऐसे फिसलने वाला था। और सारा कुछ परिस्थिति मिलके परमेश्वर ने उनके सिसेरा और उनकी सेना का विपरीत बनाया, और इज़राइल, बराक और डेबरा और इनकी सेना को अनुकूल बनाया। फिर वो क्या हो गया, इतना बुरी तरह से जो सिसेरा वो रथ छोड़ करके फिर वो एक जगह में पहुंचा, वो भागने लगा रथ छोड़ के। इसका मतलब 50% 50% बैटल इज ऑलरेडी ओवर। जब तूने, जिसका ताकत है वो रथ था, जिसका ताकत है घोड़ा था, वो उससे बाहर आ गया, अब पैदल आ गया, तो फिर वैसे ही उनका आधा ताकत खत्म हो गया। और फिर आधा जो रह गया, वो भी एक स्त्री को परमेश्वर ने किस तरह से अद्भुत रीति से उनको इस्तेमाल किया। हम देखते हैं, हो 11वां पद में पढ़ रहे हैं, होबेद नामक केनी में मूसा के साले होबाब का वंश के थे, अपने अलग करके के देश के पास साननीम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वही डालता था। तो यहाँ पे एक परिवार है जो मूसा की जो फादर इनला है, जत्रो भी नाम है उसका, उस वंश से जो आते हैं, वो परिवार यहाँ पे बीच में रहते थे, ना इधर का ना उधर का। और फिर वो लोग सिसेरा और जाबिन राजा के साथ अच्छा संबंध रखते थे और इज़राइलियों के साथ भी अच्छा संबंध रखते थे। और एक स्त्री है, वो सब कुछ बड़ा ध्यान से देख रहे हैं।
यहोवा का भय मानने वाला स्त्री है। और कितना अद्भुत रीति से उसने, जब सिसरा उनके टेंट में आया है, किस तरह से उसने काम किया है। बहुत एक वचन है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। सबोदेशक 9:11 में लिखा है कि टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किस टाइम आप क्या कर रहे हैं, और उस टाइमिंग में उस काम को नहीं करेंगे तो फिर वो पूरा जय नहीं हो पाता। इसलिए एक एक का रोल यहाँ पे, जो याएल की जो काम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, सबोदेशक 9:11 मैं पढ़ रही हूँ। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीते हैं। बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझ वाले धन, और ना प्रवीण पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और सइयों के वश में है। यानी कि कई बार हम सोचते हैं हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत पैसा है, बहुत ये है, बहुत वो है। कई बार वो सब कुछ काम में नहीं आएगा। एक समय के अनुसार जो एक्शन किया वो ही काम में आएगा। इसलिए लिखा है समय और सइयों का वश में है। यहाँ पे यही देखते हैं कि 5 का मैं वो 24 से मैं पढ़ रहे हैं, 24 से। सब स्त्रियों में से केनी हेबेर की स्त्री याएल धन्य ठहरेगी। डेरों में रहने वाला सब स्त्रियों में से वो धन्य ठहरेगी। सीसेरा ने पानी मांगा, उसने दूध दिया। रईसों के योग्य बर्तन में वो मक्खन ले आई। उसने अपना हाथ कूटी की ओर, अपना दाहिना हाथ बढ़ाई के हथौड़ी की ओर बढ़ाया और हथौड़ा से सीसेरा को मारा। उसके सिर को फोड़ डाला और उसकी कनपट्टी को आर पार छेद दिया। उस स्त्री के पांवों पर वो झुका, वो गिर गया, वो पड़ा रहा। उस स्त्री के पांव पर वो झुका, वो गिरा, जहाँ झुका वही मरा पड़ा रहा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ये सही समय पे सही काम को करने के लिए परमेश्वर ने याएल को इस्तेमाल किया, उस समय के अनुसार सही एक्शन को लेने के लिए। और इसने जो कुछ है उस समय ये नहीं देखा मेरे पास ये नहीं है, मैं कैसे करूं, मेरे पास गन नहीं है, मेरे पास चाकू नहीं है। नहीं 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 नहीं, उसके पास जो समय के अनुसार उसने बहुत बुद्धिमानी की। वो थके हुए थे भाग भाग के, उसने पानी मांगे तो उसने बहुत बड़ा ग्लास में दूध, क्रीम वाला दूध उसने पिलाया। और जैसे वो पिलाया वो नींद आ गया। और फिर उसने बहुत पहले उसको विश्वास दिलाई, क्योंकि ये परिवार इन लोग के साथ अच्छा संबंध रखते थे। इसलिए उसने अच्छा उस मौका को इस्तेमाल करके उसने अच्छा सा सुलाया और सीधा उस कनपट्टी में जो उसके पास था, वो डेरा लगाने के लिए उनके पास हथौड़ी और कील था, उसी को उसने इस्तेमाल करके उसने कहीं और भी लगाते तो शायद वो नहीं मरता। उसने सही जगह में, जहाँ पे एक बहुत सेंसिटिव एरिया होता है जिसमें सीधा इंसान मर जाता है, तो उसी ने बहुत समझदारी उस समय के अनुसार समझदारी की। समय के अनुसार उसने जो काम करना था उसने किया है। इसलिए उसका रोल भी बहुत महत्व रखता है। और फिर परमेश्वर, ये तीनों लोग अपना अपना रोल इतना खूबसूरत रीति से निभाया और फिर परमेश्वर उनके साथ रहा। कैसे जानते? 5वां अध्याय 20 में लिखा, आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। हालेलुया। तारों में मतलब कौन? आसमान में परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेज के भी सीसरा से लड़ाई करवाई। तारों में मतलब तारे कहाँ होते हैं? स्वर्ग में होते हैं। और वो स्वर्ग में कौन होते हैं? एंजल्स होते हैं, फरिश्ते होते हैं। अय्यूब 38 का 7 में पढ़ रही हूँ, जबकि भोर की तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर की सब पुत्र जय जयकार करते थे। यानी कि तारों में कौन रहते हैं? एंजल्स रहते हैं। और वहां से भी परमेश्वर ने लड़ाई करवाई और सीसरा को मरवाई। इस तरह से ये तीनों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और स्वयं परमेश्वर अपनी स्वर्गीय सेना को भी इस्तेमाल करवाया। और फिर हम पढ़ते हैं
23 का वचन पढ़ रहे हैं। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा यबीन को इज़राइलियों के सामने नीचा दिखाया और इज़राइली कनान के राजा जबीन पर प्रबल होते गया, यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा जबीन को भी नष्ट कर डाला। हालेलुया। कनान राजा मतलब जो इज़राइल को 20 साल से सता रहा था, उनको ये तीनों मिलके और स्वर्गदूत परमेश्वर का स्वर्गदूत परमेश्वर मिलके शत्रु को नष्ट कर डाला। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं ये 5th चैप्टर 31 मैं पढ़ रही हूँ। हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसा ही नष्ट हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय है। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। हालेलुया। 20 साल अंधेर करता था सीसेरा। कैसे अंधेर करता था? लोहे के रथों से और घोड़ों से अंधेर करता था। लेकिन खुशखबरी ये है, 40 साल तक इज़राइल क्या रहा? शांति में रही। हालेलुया। आज भी मैं विश्वास करती हूँ 2020 साल में हम रहते हैं इस वक्त, तो 20 साल का जो भी सताव है शत्रु का, यानी कि हमारी लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं है, वरन शैतान और उनकी चेलों से है, अंधकार की ताकतों से। जो शत्रु आपके जीवन में जो 20 साल से करते आ रहे, आज विश्वास करेंगे 20 साल का जो अंधेर करना आज समाप्त हो चुका है और 40 साल तक इज़राइल शांति में रहा। ऐसे हम विश्वास करेंगे। अब मतलब डबल फॉर योर ट्रबल, ये एशिया 61:7 में लिखा है, जहाँ तुम अपमान पाते वहीं तुम सम्मान पाओगे। इसी तरह से जो कुछ अपने शत्रु के द्वारा सताया गया, आज हम विश्वास करेंगे कि हम लोग आगे जाके बहुत आराम पाएंगे और रिवाइवल को देखेंगे, जागृति को देखेंगे, बहुत सा आशीषों का वर्षा को देखेंगे। क्योंकि आपको पता है याकूब था, लाबान के पास 20 साल रहा था और फिर 20 साल के बाद याकूब को परमेश्वर ने कितना आशीषित किया, पूरा अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर करके। आज भी इज़राइल का वही याकूब का जो 12 बच्चे उसी गोत्र से गिना जाता है। और फिर इस तरह से जो अबीनादाब का घर में वाचा का संदूक 20 साल रहा, वो दाऊद ने वापस लाके फिर इज़राइलियों को आशीष का कारण बना। इसी तरह 20वां साल में हम चल रहे, हम विश्वास करते जैसे याबीन और सीसेरा वो जो घमंड करते थे अपने घोड़ों से, अपने रथों से, अपने ताकत से, अपने बल से और इज़राइलियों पर अंधेर करते थे, वो नष्ट हो चुका है। आज भी हम डेबोरा की तरह और बाराक की तरह, याएल की तरह, हम यीशु मसीह हमें शत्रु के ऊपर जय पाने के लिए सामर्थ ज़रूर देगा। हम उनके आशीष का वारिस जरूर ठहरेंगे और यीशु मसीह का नाम को महिमा करें। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे न्यायों का किताब में डेबोरा, बाराक और याएल, ये तीनों को किस तरह से प्रभु वो दुष्ट राजा और उस सेनापति को हालेलुया नष्ट करने के लिए आपने इस्तेमाल किया प्रभु, और तेरी स्वर्गीय सेना को भी तूने इस्तेमाल करके प्रभु सीसेरा को मारने के लिए आप सहायता किया। उनके घोड़ों को, उनके रथों को आपने वो कीचड़ में फंसा दिया प्रभु, और वो सीसेरा जो है वो पैर में चलने लगे, वो पैर से प्रभु भागने लगे, और फिर प्रभु वो हमेशा हमेशा के लिए इज़राइलियों को छुटकारा हो गया। प्रभु यीशु, आज भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी परिस्थिति में, जो भी बीमारी में, जो भी कोर्ट केस में, जो भी मुश्किल घड़ी में प्रभु जो जूझ रहे, इस वक्त हम विश्वास की घोषणा करते हैं वो परिस्थिति खत्म हो चुका है, वो परिस्थिति बदल चुका है प्रभु। जो आप अंधकार को उजाले में, बीमारी को छंगाई में, बंधन को छुटकारे में, श्राप को आशीष में बदलने वाला जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। और ये विश्वास की घोषणा हम करते हैं। अय्यूब 22:28 में आपने कहा था, तो घोषणा करो, मैं तेरे लिए स्थापित करता हूँ। सच में प्रभु, हमने विश्वास की घोषणा किया, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारी सेवकाई से,
हमारे व्यवसाय से, हर एक दुष्ट की योजना से हम मुक्त पा चुके हैं प्रभु, और आराम पा चुके हैं, आशीष पा चुके हैं। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं। हम घटे आप बढ़े, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।